और टॉप उठाया, राबिया का दरवाज़ा खटखटाया। फ़ौरन ही रूबी दरवाजे में नमदार हुई और मुझे देखकर बोली, मैंने तुमको कौन सा टाइम दिया था? तो मैंने अपने मुंह पर मस्कीनी तारीख करते हुए कहा कि वो जी टेंट वालों की वजह से लेट हो गया था। तो वो कदरे गुस्से से बोली, तुमने टेंट वालों का ठेका लिया हुआ था और इसके साथ ही दरवाजे से हट गई और मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। फिर वो मुझसे बोली, चलो मेरे साथ, ये टॉप जहाँ से लिया था वहाँ रखो। और मैं टॉप उठाया उसके पीछे चलने लगा। रास्ते में मैंने रूबी से पूछा कि रूबी जी, आप सरगिरा पर नहीं गई? तो वो थोड़ा हंसकर बोली, तुमको जो टाइम दिया था सो कैसे जा सकती थी? तो मैंने कहा, आपके घर वालों ने इस बात पर एतराज़ नहीं किया कि आप उनके साथ नहीं गई? तो वो फिर हंसकर बोली, अरे घर वालों को पता है कि रूबी थोड़ी पागल और मर्जी की मालिक है। फिर कहने लगी, तूने इस बात की फिक्र मत करो। इतने में स्टोर आ गया और मैंने टब वहाँ रख दिया और अचानक ही रूबी को अपने गले से लगा लिया। ये देखकर वो खुद को मुझे छुड़ाते हुए बोली, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आपसे प्यार। तो अचानक वो अपने होंठों पर उंगली रखकर बोली, साले मैंने तुमको अपने लिए नहीं बुलाया। तो मैंने हैरान रहकर उनसे पूछा तो वो बोली, एक सरप्राइज़ है। फिर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले और कमरे के दरवाजे में दाखिल होते ही वो हो गया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। वो सुल्ताना जिसे एक ज़माने तक मेरा आंख मटका रहा था, सामने इजी चेयर पर बैठी थी। सुल्ताना भी रूबी की हम उम्र थी, कुंवारी थी और रूबी की तरह स्टेटस के चक्कर में शादी करने की उम्र से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। ताहम रूबी की तरह अभी भी वो फिट थी। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने इजी चेयर पर बैठी थी। मेरे बरअक्स वो मुझे देखकर ज़रा से भी हैरान ना हुई और मुझे बैठे बैठे बोली, हेलो शाह, कैसे हो तुम? और मैं मुंह खोले हैरत, खुशी और जगर पाश नजरों से देखने लगा। मुझे ऐसे देखते देखकर वो कदरे शर्मा कर बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो शाह? तो मैंने कहा, सुल्ताना जी, हसीन लोग तो मैं बहुत देखे हैं पर मुजस्सम अल हसन पहली बार देख रहा हूँ। अपनी तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगी, अब इतना भी ना बनाओ। तो मैंने कहा, आपको ये कैसे यकीन दिलाऊं कि आप? इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, वो से उठी और कहने लगी, रूबी यार मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहा और वाशरूम में घुस गई। जैसे ही सुल्ताना ने वाशरूम का दरवाज़ा बंद किया, रूबी ने एक हल्का सा थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहा, खबरदार मेरे सामने इसकी तारीफ ना करो। तो मैंने कहा, वो क्यों रूबी जी? वो सर झुकाकर बोली, मुझे जलन होती है। तो मैंने कहा, कमाल है, आप खुद ही मौका दे रही हो। और कहने लगी, इसकी बात और है। फिर कहने लगी, खैर छोड़ो इन बातों को, ये फिर भी हो जाएंगी। और फिर देरे से बोली, शायद वैसे तो तुम खुद भी बड़े हरामी हो, फिर भी मैं तुमको दो टिप्स दे रही हूँ, इस पर अमल करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। पहली टिप ये कि लोहा बहुत गर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ़ौरन ही हथियार दे मारो। बाकी तुम समझते हो। फिर खबरदार मेरे और तुम्हारे मामले की ज़रा भी इसको भनक पड़े। इससे पहले कि वो कुछ और बात करती, दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई और रूबी तब मुझसे दूर हटकर खड़ी हो गई और फिर ऊंची आवाज़ में बोली, यूं दीदे फाड़ फाड़ की दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो? अभी बाहर आ जाएगी तुम्हारी दोस्त। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इतने में सुल्ताना भी कमरे से बाहर आ गई थी और रूबी को हंसते देखकर बोली, किस बात पर हंस रही हो तुम? तो फिर वो हंसते हुए कहने लगी, आ जाओ, तुमसे वॉशरूम गई हो मौसूफ। उसी वक्त से वॉशरूम के दरवाजे को घूरे जा रहे हैं। फिर उसने सुल्ताना को कहा, तुम बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। रूबी के जाने के बाद सुल्ताना ने मेरी तरफ देखा और बोली, रूबी सच कह रही है? तो मैंने कहा, जी, मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ के आपके पास आ जाता। मेरी बात सुनकर वो कुछ न बोली और इजी चेयर पर बैठकर अपने दुपट्टे से खेलने लगी और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सुल्ताना सर झुकाकर अपने दुपट्टे से खेल रही थी और मैं उसको देख रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बात शुरू करूं। फिर मुझे एक बात याद आ गई और मैंने कहा, सुल्ताना जी, सुनाए भाई की दुल्हन कैसी लगी? तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और अच्छी है, क्यूट है और सबसे बढ़कर ये कि मेरी अच्छी दोस्त है। उसके बाद मैंने सुल्ताना से काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें की और फिर वो काफ़ी हद तक मेरे साथ घुल मिल गई। इतने में रूबी दरवाजे तक नॉक करके अंदर आई और सुल्ताना चेयर पर थोड़े फासले पर देख हैरान हुई। उसने बात का ज़ाहिर नहीं किया और बोली, उठो बच्चों, मैंने तुम लोगों को चाय और ऊपर वाले रूम में लगा दिया, चलो शाबाश, मेरा कमरा खाली करो। सुनकर सुल्ताना उठी और फिर हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले रूम में जाने लगे। मेरा चूंकि इनके घर बहुत ज़्यादा आना जाना था, इसलिए मुझे पता था कि लोगों ने ऊपर वाली मंजिल पर गेस्ट रूम बनाया था और रूबी हमको वहीं जाने का कह रही थी क्योंकि वहाँ खतरा कम था। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो अचानक रूबी बोली, शाह जी ज़रा बाकी जना किचन से केचप तो ले आओ, कि वो तो भूल ही गई थी। साथ ही आंख मारी, इसका मतलब ये था कि फ़ौरन मत आ जाना, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। रूबी की बात सुनकर मैं किचन में चला गया और कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा। फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर और कमरे में जाकर उनसे कहा, वहाँ कोई केचप नहीं पड़ा। ये सुनकर रूबी ने कदर गुस्से से कहा, तुम हो ही अंधे? और मुझे कान से पकड़ कर बोली, चलो मेरे साथ, अगर वहीं मिल गया तो। और फिर हम बाहर आ गए। कमरे से निकलते उसने मेरा कान छोड़ा, नीचे उतरते हुए बोली, अभी तक कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा, आप खुद ही धीरे का कहा था। तो वो कहने लगी, याद रखो दोस्त, तुम्हारे पास 2.5 घंटे। और फिर बोली, ये खातून तुमको जितनी शरीफ नजर आ रही है ना, उतनी नहीं, ये तुम्हारे सामने शराफत का ड्रामा करिए। तो मैंने रौनक से कहा, वाकई रूबी जी? तो वो कहने लगी, रियली ये इसका बनाया हुआ प्रोग्राम है। फिर चिड़िया उतर कर रुकी और एक तरफ रखी केचप की बोतल उठाई और मुझे देते हुए ऐश कर कहा। मैंने कहा, इसको अपने गले से लगा लिया, उसके नरम कोशिश की, फतह दिया, बोली, दफ़ा हो जो। जैसे सीढ़ी चढ़ने लगा तो उसने धीमे लहजे में आवाज़ दी, शाह। और मैंने आपस में मुड़कर देखा तो उसके साफ कपड़े हाथ में कपड़ा पकड़कर कहा, मुझे यहाँ तुम दोनों के मिक्स चाहिए। और मेरा जवाब सुनने बगैर ही वहाँ से चली गई। अब मैंने केचप की बोतल हाथ में पकड़ी और कपड़े को मैंने अपनी पैंट की जेब में डाला और कपड़े में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर कुंडी लगा ली। देखा सुल्ताना बोली, ये तुमने कुंडी क्यों लगाई? मैंने कहा, दखल और मुलाकात से बचने के लिए। फिर उसके पास जाकर पलंग पर बैठ गया
और चूंकि वो चाय पी रही थी, मैंने अपनी चाय शोना शुरू कर दी और साथ ही मुझसे बातें करने लगा। नस्बत वो काफ़ी खुलकर मुझसे बातें कर रही थी और मैंने उसको कहा, याद है सुल्ताना जी, हम डेली शाम को अपनी छत पर खड़े होकर कितनी देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें किया करते थे और कितना मज़ा आता था वो यार। हाँ, कितना टाइम गुजर जाता है हमको पता नहीं चलता। फिर उसने चाय का एक घूंट फेरते हुए सुल्ताना से कहा, याद सुल्ताना जी, जाते वक्त आप कितनी मुश्किल से हवाई बोसा दिया करती थी। तो वो बोली, यार डर लगता था ना कोई देख ना ले। तो मैंने कहा, सुल्ताना जी, यही तो कोई नहीं देख रहा। जैसा हो तो मेरी बात सुनकर इसका चेहरा एकदम लाल होकर बोली, तुम बड़े वो हो, पहले चाय तो पी लो। तो मैंने चाय का कप पेज पर रखा, उसके पास जाकर बैठ गया। सुल्ताना चाय से ज़्यादा आपके से में लज्जत और उसके नज़दीक ऑटो से टच हो इधर उधर की मजामत की, लेकिन चूंकि उसका चेहरा मोटी मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए बाद उसने जमा तर्क कर दिया, मुझे रखने की इजाज़त दे दी। और